हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत किया जाता है गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ चल रही है। ये सीरीज़ उन सब बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगी जिन्होंने हरियाणा के जो रीसेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स निकले हैं, जैसे कि पटवारी, क्लर्क, पुलिस, सब गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगी। ये सीरीज़ आपके 3 टीचर्स करा रहे हैं। एक तो आपको सर ही करा रहे हैं, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करवाया जा रहा है। एक मैम ने हिंदी में शुरू की और ये इंग्लिश में है। ठीक है, तो आप सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा हरियाणा जीके की सीरीज़ को, ताकि हम सबको भी मोटिवेशन मिले कि हम इसे कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, और कोशिश करा करो कि लाइव आया करो, सेशन में डिस्कशन किया करो आपस में, आप लोगों की ही नॉलेज इंक्रीज़ होगी। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को इसी तरह हर लेक्चर की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे 50 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे, आज हम 51st क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आज मैंने 30 क्वेश्चंस रखे हैं। मुझे ऐसा लगा कि लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन ज़्यादा होने की वजह से आप लोगों को वो बोरिंग लगने लग गई, जब आपको समझ नहीं आई, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चंस चल रहे हैं इसमें आपके इंग्लिश में। तो कोशिश कीजिए कि इन क्वेश्चंस को इसी तरह से याद करने की कोशिश कीजिए, और पेपर से पहले ये सीरीज़ को एक बार दोबारा देख कर जाना। अगर आप ये सीरीज़ को फॉलो करेंगे अच्छे से, हर एक लेक्चर को, आपका हम गारंटी लेते हैं, गिल्स मेंटोर वाला चैनल आपकी गारंटी लेता है कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा एग्जाम में। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि आप लोगों को नहीं आता होगा जिन्होंने गिल्स मेंटोर के चैनल को फॉलो करके अपनी तैयारी को किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। डैश वॉज द स्मॉलेस्ट एकता ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इसको एकता बोलना है। ठीक है, क्या था स्लेव डायनेस्टी का सबसे स्मॉलेस्ट? पलवाल। क्या था? पलवाल वॉज द स्मॉलेस्ट। कौन सी डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, बलबन वॉज द एकतादर ऑफ। बलबन किसका एकतादर था? हंसी। कहाँ का? हंसी का। जलालुद्दीन खिलजी वॉज द एकतादर ऑफ कठियाल। कहाँ? कठियाल। ठीक है, ये तीनों आपके एक ही चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि एकता। पिछले में भी क्या था? इसको कोई बोलता है एकता, कोई एकता, इकता। ठीक है, दोनों में से कोई भी जिसकी जो जैसे बोलता है वो बोल लेना। इस सीरीज में भी ऐसा ही है कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस ही हैं, जैसे पिछली सीरीज में थे कि 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक ही चीज में से। ठीक है, 54th क्वेश्चन, हिसार, जूनागढ़ एंड फतेहाबाद सिटीज वर एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर? फिरोज शाह तुगलक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आ जाता है कि जूनागढ़ सिटी वॉज बिल्ट बाय होम? दैट इज फिरोज शाह तुगलक। तो तीनों बता दिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन सी 3 सिटीज बिल्ड की गई थी? हिसार, जूनागढ़ और फतेहाबाद। ठीक है, आगे बढ़े। इतना समझ लग रहा है ना? शेयर कर दो लेक्चर को, अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो जिन्हें अभी तक नहीं पता लगा कि लेक्चर आ चुका हुआ है। When did the तैमूर अटैक हरियाणा? तैमूर ने हरियाणा पर कब अटैक किया था? When did तैमूर अटैक हरियाणा? 1398 AD में। कब किया था? 1398 AD में। Only 2 rulers were left unaffected by the attack of Taimur. Who were they? तैमूर के द्वारा सिर्फ 2 ऐसे रूलर थे जो कि अनअफेक्टेड थे। वो 2 रूलर्स कौन थे? हसन खान मेवाड़ी एंड मोहन सिंह बहादुर ऑफ कटियाल। इनका क्या था? बहुत ही अच्छा रिलेशन था सैयद डायनेस्टी से। सैयद्स लिखा हुआ है, मतलब सैयद डायनेस्टी से इन लोगों का बहुत ही अच्छा रिलेशन था, इन दोनों का। 57 बिफोर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच एरियाज वर अटैक्ड बाय बाबर। एक आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? ये मैंने आप लोगों को मिडीवियल हिस्ट्री के सीरीज के लेक्चर में बताया हुआ है। ये शायद आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही था कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी और किन किन के बीच में हुई थी। जिन लोगों को नहीं पता वो लेक्चर जाकर जरूर देखना। कौन से एरिया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से पहले कौन से एरियाज बाबर के द्वारा अटैक किए गए थे? कौन से थे? हिसार एंड मेवात। हिसार एंड मेवात। कौन से 2 एरियाज थे? हिसार और मेवात। हेमचंद्र, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? हेमू को, वॉज अ ट्रेडर ऑफ डैश। ही हैज ऑप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रम आदित्य 14। ही अडॉप्टेड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य 14। किसका ट्रेडर थे? रेवाड़ी के। हेमचंद्र, कई बार आ जाता है हेमचंद्र का, हम किस नाम से हेमचंद्र को फेमस है? हेमू के नाम से फेमस है। ठीक है, जहाँ हेमू किसका नाम है? हेमचंद्र का। किसका ट्रेडर थे वो?
रेवाड़ी के। 59 हु एस्टैब्लिश द न्यू सिटी फरीदाबाद नेम्ड आफ्टर शेख बाबा फरीद ट्रेजर्स ऑफ मुगल्स। किसके द्वारा? जहांगीर। किसने एस्टैब्लिश की थी? कौन सी सिटी? फरीदाबाद। फतेहाबाद किसने एस्टैब्लिश की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। हिसार फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। हु एस्टैब्लिश अ न्यू सिटी फरीदाबाद नेम्ड आफ्टर शेख बाबा फरीद ट्रेजर्स ऑफ मुगल। किसने की थी? जहांगीर। किसने? जहांगीर ने। हु बिल्ड द मुगल ब्रिज एंड मामा भांजा मुगल सराय एट गरोंडा दैट इज करनाल। किसने किया था? शाहजहां ने। मुगल ब्रिज किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? शाहजहां के द्वारा। हिसार वॉज नोन बाय द नेम डैश ड्यूरिंग मुगल्स विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ करीपरक्कम गोहर। हिसार को किस नाम से जाना जाता था? कब? मुगल्स के टाइम पीरियड में, जो कि किसके अंडर था? करीपरम गौर के अंडर। किसके नाम से? चकाला के नाम से। किसके नाम से? चकाला के नाम से। विच वॉज द कैपिटल ऑफ चार्ल थॉमस। चार्ल थॉमस की कैपिटल क्या थी? हंसी। चार्ल थॉमस की कैपिटल क्या थी? हंसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा कई बहुत बारी पूछा जाता है कि इसकी कैपिटल क्या थी। ये सब जानना हरियाणा जीके के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। सॉरी, हरियाणा के एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। ऑन 23 सितंबर 1857 डैश डाइड एट काबुल। हिज डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड एज द मार्टियर डे ऑफ हरियाणा। किसकी डेथ हुई थी? 23 सितंबर 1857 को। कहाँ पर? काबुल। ये कहाँ पर है? ये कमेंट बॉक्स में बताना। उसकी डेथ एनिवर्सरी को हरियाणा का कौन सा डे मनाया जाता है? किसका? राव तुला राम। राव तुला राम। 64 हु गेव द इंफॉर्मेशन ऑफ रिवोल्ट टू ब्रिटिश। श्याम सिंह सैनिक। कि हरियाणा में एक रिवोल्ट हो रहा है, इस रिवोल्ट का नेम आप लोग मुझे बताओगे। कौन से रिवोल्ट की बात की जा रही है जिसने ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्मेशन दी थी? श्याम सिंह सैनिक ने इन्फॉर्मेशन दी थी। हु स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट इन हरियाणा। स्वदेशी मूवमेंट हरियाणा में किसके द्वारा शुरू किया गया था? लाला लाजपत राय के द्वारा। किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। डैश एंड डैश रोट अ सटायर अगेंस्ट सेपरेट इलेक्ट्रोड नेमली शिव शंभू का चिट्टा। किसके द्वारा लिखा गया? शिव शंभू का चिट्टा। बाल मुकुंद गुप्ता ऑफ रेवाड़ी के द्वारा। ठीक है। बाल मुकुंद गुप्ता ऑफ रेवाड़ी रोट अ सटायर अगेंस्ट सेपरेट इलेक्ट्रोड। एक कमेंट बॉक्स में बताना कि स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट की गई थी। स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू की गई थी? ये तो पता हरियाणा में लाला लाजपत राय के द्वारा। और इसकी ईयर आप लोग मुझे बताओगे। हु वॉज द लीडर ऑफ होम रूल लीग इन हरियाणा। होम रूल लीग का लीडर कौन था हरियाणा में? नेकीराम शर्मा। कौन था? नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा। अब होम रूल लीग किसके द्वारा लीड की जाती थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट आईएनसी की फर्स्ट वुमेन रही है लीडर। ठीक है। कब? 1917 में। ठीक है। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को स्टार्ट किया था 1917 में। आईएनसी की क्या रही है? ये लीडर रही है एनी बेसेंट, फर्स्ट वुमेन लीडर। अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन लीडर आएगा आईएनसी का तो वो कौन रही है? सरोजिनी नायडू। कौन रही है? सरोजिनी नायडू। विच वॉज द फर्स्ट जेल अरेस्ट ऑफ गांधी जी। पहली जेल अरेस्ट गांधी जी की कहाँ थी? विच वॉज द फर्स्ट जेल अरेस्ट ऑफ गांधी जी। कहाँ पर गांधी जी को अरेस्ट किया गया था? एट पवाल रेलवे स्टेशन। कहाँ? एट पवाल रेलवे स्टेशन। ये कब किया था? जब चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट हुआ था ना, याद है सबको? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट 1922 में। पहली अरेस्ट तब हुई थी। कौन से इवेंट में हुई थी? चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट 1922 में। कहाँ पर? एट पवाल रेलवे स्टेशन। ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसेकर हु सरेंडर द टाइटल ऑफ सर एंड राय बहादुर इन हरियाणा। किसने अपना सर और राय बहादुर का टाइटल सरेंडर किया था हरियाणा में जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था? जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? या मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये मैंने आप लोगों को पिछले हिस्ट्री के लेक्चर्स में बताया हुआ है जलियांवाला बाग के पूरा डिटेल में। ठीक है। तो किसने सरेंडर किया था? लाला मुरली दहाल ने। लाला मुरली दहार। किसने? लाला मुरली दहार। इन हरियाणा हु वर द खिलाफत लीडर्स। हरियाणा में खिलाफत लीडर्स कौन थे? सूफी इकबाल एंड खैर मोहम्मद। सूफी इकबाल और खैर मोहम्मद। 71 क्वेश्चन। विच टू हरियाणा रेवोल्यूशनरीज। कौन से दो हरियाणा रेवोल्यूशनरीज मेड अ बॉम्ब एट रोहतक लेबोरेटरी
and threw it on the Irwin to take a revenge death of लाला लाजपत राय on लाठी चार्ज। ये इंसिडेंट पता है ना, लाला लाजपत राय के लाठी चार्ज में डेथ हो गई थी, मतलब उस टाइम नहीं हुई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था कुछ इंजरीज के बाद, पर उनकी वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो एक बॉम्ब बनाया गया था कहाँ पर, रोहतक में, रोहतक की लेबोरेटरी में, इरविन पर थ्रो करने के लिए। इरविन कौन था उस टाइम पे, लॉर्ड वायसरॉय था, सॉरी लॉर्ड इरविन क्या थे, वायसरॉय थे उस टाइम के इंडिया के। कौन से दो हरियाणा रेवोल्यूशनरीज थे, वेद लेखराम शर्मा एंड यशपाल, वेद लेखराम शर्मा और यशपाल। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज को पूरा देखना, मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, पेपर से जाने से पहले भी देखना, क्योंकि आपको इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये गिल्स मेंटोर वाले गारंटी ले रहे हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं जाएगा। आगे बढ़े। वेयर इज द इंडियाज बिगेस्ट अशोका चक्र अनवील्ड इन हरियाणा, कहाँ पर है बिगेस्ट अशोका चक्र अनवील्ड इन हरियाणा, कहाँ, तोपरा। वो कहाँ है, यमुना नगर में, तोपरा यमुना नगर। वेयर इज द वीवीपैट मशीन यूज इन हरियाणा फॉर द फर्स्ट टाइम, वीवीपैट मशीन हरियाणा में फर्स्ट टाइम कहाँ यूज हुई थी, जिंद में, जब जिंद की इलेक्शंस हुई थी ना तब। वीवीपैट की फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। जो मैं आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पूछती हूँ ना कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, वो आपकी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए होता है, क्योंकि वीवीपैट की ना फुल फॉर्म पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है, जो अभी रिसेंट 2019 में हुआ है, मुझे एग्जाम नहीं याद आ रहा लेकिन ये आया हुआ है। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बताओगे कि वीवीपैट की फुल फॉर्म क्या है। मॉडर्न ऑटोनॉमिक एनालाइजर फॉर पोल्यूशन मॉनिटरिंग इज प्रोक्यूर्ड फ्रॉम विच कंट्री, जो पोल्यूशन मॉनिटर है, जो कि एक एनालाइजर है हमारा, वो कौन सी कंट्री से लिया गया, फ्रांस कंट्री से। कहाँ से लिया गया, फ्रांस, कहाँ से, फ्रांस से। वेयर इज द पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ हरियाणा सिचुएटेड, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हरियाणा का कहाँ है, पंचकुला में। कहाँ पर है, पंचकुला में। वेयर डिड द SCERT ऑर्गेनाइज स्टेट लेवल 46th जवाहरलाल नेहरू मैथ साइंस एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन, कहाँ पर हुई थी एग्जीबिशन, गुरुग्राम में। गुरुग्राम का पुराना नाम पता है ना, गुड़गांव को ही गुरुग्राम कहते हैं, गुरुग्राम न्यू नेम है गुड़गांव का, ये तो पता ही होगा जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वैसे भी पता होना चाहिए सबको कि गुड़गांव का नेम चेंज होके गुरुग्राम हो गया हुआ है। यहाँ पर क्या हुआ था, 46th जवाहरलाल नेहरू ऑर्गेनाइजेशन हुई थी। ठीक है, थीम कंट्री फॉर सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2019, जो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला हुआ था 2019 की, उसकी थीम कंट्री कौन थी, थाईलैंड थी। कौन सी थी, थाईलैंड। ठीक है, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी इसमें कवर हो रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर। स्वैपी सॉइल इज फाउंड इन विच पार्ट ऑफ हरियाणा, सिरसा में। कौन सी पार्ट में, सिरसा में फाउंड की जाती है कौन सी सॉइल, स्वैम्पी। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा आफ्टर फरीदाबाद, कौन सी स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा की फरीदाबाद के बाद, कौन सी है, पंचकुला। फरीदाबाद के बाद कौन सी आती है, पंचकुला। और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है हरियाणा की, सिरसा। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सिरसा। ये थे आपके आज के हरियाणा जीके के नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस। आप लोग सीरीज को एक तो लाइव नहीं देखते, जितना आप लोग हमें अच्छा रिस्पॉन्स दोगे आपको उतने अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं। ये आपके जो क्वेश्चंस बनाए गए हैं ना, प्रीवियस ईयर को पूरा एनालाइज करके बहुत ही मेहनत से हम लोगों ने आप लोगों के लिए PPTs PDF को प्रिपेयर किया है। तो आप मैक्सिमम इसको सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि हम टीचर्स को भी मोटिवेशन मिले कि हम आपके लिए और अच्छी तरह से और बेहतरीन तरह से वीडियोस को लाएं। नीचे लिख देना बोरिंग है, रीज़न तो बता दो भी क्यों बोरिंग है वीडियो और किस तरह इंटरेस्टिंग बनाए। यहाँ पर नाचते टापते दिखाएं आपको कार्टून्स को, ठीक है। अगर उसकी वजह तो बताओ कि आपको क्यों नहीं इंटरेस्टिंग लग रही, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से आपको चाहिए। आप जिस तरह से हमें आप रिस्पॉन्स देंगे उसी तरह से आपको गिल्स मेंटोर अपना 200% देगा आप लोगों की हरियाणा की हर एग्जाम की प्रिपरेशन कराने के लिए भी, और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी उतने ही ज़रूरी हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर जियोग्राफी के अंदर आएगा। जो अपने पिछले लेक्चर्स उनको रिवाइज करते रहिए। अगर आपको अपने पिछले लेक्चर्स नहीं मिल रहे तो गिल्स मेंटोर के चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है 1500 GK MCQ GK सीरीज़ की, ठीक है। उसमें आपको अलग अलग टॉपिक से भी बहुत कुछ कराया गया है। साइंस भी रिवाइज करते जाइए, आपके जितने टॉपिक्स कवर हो गए हैं। साइंस भी हरियाणा के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ स्पेशली मेंशन किया गया है, तो अपना कुछ मिस ना हो।
हरियाणा जीके के साथ साथ बाकी की जीके की तैयारी भी स्टार्ट रखें अपनी, करते जाइएगा। जितनी आप देखे करेंगे वीडियोस को, मैक्सिमम लाइक और शेयर कीजिए जितना हो सकता है आप लोगों से, ठीक है। अगर नहीं कुछ पसंद आ रहा तो कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। अगर पसंद नहीं आ रहा ये तो बता देते हो, क्यों नहीं पसंद आ रहा उसका वजह भी बता देना, ठीक है। अगर बोरिंग है तो वो क्यों बोरिंग है। अगर आपको एमसीक्यू के तौर पे चाहिए तो आपको एमसीक्यू के तौर पे भी, अगर आपको वो इजी लगता है याद करना एमसीक्यू से, तो आपको वो भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी तैयारी ऐसे ही करते जाइए। ऑल द बेस्ट आप सबको।